हेलो दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन मैकेनिकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके पहली वाली क्लास में जैसे हम इसके पहले वाली क्लास में हमने स्टार्ट किया था अल्फ़ाबेट में मैंने आपको बताया था कैसे किसको याद किया जाता है, किस लेटर पे कौन सी नंबरिंग आएगी, किसको कैसे याद किया जाता है। उसमें कुछ थोड़ा बहुत हो पाया था, आज फिर से उसी को रिवाइज करके नया स्टार्ट करते हैं। और हम देखिए आपको एक लेटर को कैसे किस तरह से याद करते हैं जिससे आपको हमेशा याद रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं जो है अल्फ़ाबेट। रीजनिंग में जो टॉपिक है अल्फ़ाबेट, इसमें आपको पता है टोटल 26 वर्ड और लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर होते हैं जिसमें आपको याद करना है किस लेटर पे कौन सी नंबरिंग आएगी, कैसे क्या होता है। जैसे आप कभी डिकोडिंग पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जो है किस लेटर, कभी आप सीरीज वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें भी लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसमें भी कोडिंग डिकोडिंग आता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किस लेटर को किस नंबर से कैसे याद करना है। इसका सबसे आसान तरीका, हम कई तरीके से आपको बताएंगे कैसे किस तरीके से इसको याद रखना है। सबसे पहले जो है ए बी सी डी से, मतलब ए बी सी डी टोटल जेड तक लिख लेंगे सबसे पहले। ए ठीक है, A B C D से लेके पूरा जेड तक लिख लेते हैं और इसको हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 26 लेटर हो गया। अब इसमें हमको कैसे किस लेटर को किस नंबर से याद रखना है, इसका सबसे आसान तरीका हम आपको बताने चल रहे हैं। एक लेटर से ए से स्टार्ट करेंगे, हम आपको वन बाय वन बताएंगे। सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। इसको आपको कैसे याद रखना है, A1। जैसे आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं, अच्छा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो पैसा अच्छा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हमेशा जो है सामान A1 क्वालिटी का होना चाहिए। आप कुछ भी कहते हैं कि पैसा कितना भी खर्च हो जाए लेकिन सामान हमको A1 क्वालिटी का होना चाहिए। तो यहाँ से इसको याद करने का तरीका ऐसे हो गया, ए जो है 1 होगा, ठीक है, ए हमेशा 1 होगा। इसको इस तरह से याद रखेंगे, A1 क्वालिटी का सामान होना चाहिए मतलब A1 होगा। अब चलिए हम बी के बारे में बताते हैं, बी को कैसे याद रखना है। बी हमेशा दूसरे स्थान पे आता है,
बी कैसे याद रखेंगे? जैसे गांव में आप किसी लड़के का नाम या किसी लड़की का नाम बिट्टू सुनते होंगे। अक्सर किसी ना किसी का नाम गांव में बिट्टू होता है, कुछ ऐसा नाम होता है कि जिससे सुनने पे आपको हंसी आए। अब जैसे बिट्टू नाम है, बिट्टू। अब यहाँ से इसको अलग कर लेते हैं, BITTU, ठीक। बिट्टू बिट्टू बिट्टू, इसको आप 4 से 5 बार पढ़ेंगे, बिट्टू 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 करेंगे तो आपको जो बी हमेशा दूसरे वाले स्थान पे आएगा, ठीक है, दूसरे वाले स्थान पे। और एक तरीका और भी है, जैसे मान लीजिए आपको कोई बॉल दे दी गई और बॉल को पकड़नी हो, तो आपके पास 2 हाथ हैं, तो बॉल या तो एक हाथ में पकड़ेंगे या तो दूसरे वाले हाथ में पकड़ेंगे। इसको भी याद करने का तरीका है कि बॉल हमेशा 2 हाथों में पकड़ते हैं, ठीक है। तो बी यहाँ से आपको याद रखना है, तो बी हमेशा जो है 2 होगा, ठीक है। चलिए हम सी को देखते हैं, सी किस तरह से याद रखते हैं। सी फॉर सिटी होता है, ठीक है। आप हमेशा सिटी में जाते होंगे तो आपको 3 लाइटें, ट्रैफिक चौराहा वगैरह, जैसे मान लीजिए आप कहीं गए तो आगे ट्रैफिक चौराहा पड़ा है जो है, कहीं आगे चौराहा पड़ा तो जो वहाँ आपको 3 लाइटें जलती हुई दिखाई देंगी। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको 3 लाइटें दिखती होंगी। ये होती है आपकी रेड, ये होती है आपकी ग्रीन, ये होती है आपकी येलो। आपको रेड, ग्रीन और येलो 3 तरह की लाइटें जलती हुई दिखाई देती हैं। ट्रैफिक चौराहा जब आप क्रॉस करते हैं उसके पहले लाइटें होती हैं। रेड सिग्नल होता है आपको कि आपको अभी रुके रहना है, पार नहीं करना है। ग्रीन सिग्नल होता है कि मतलब आप समझ गए कि आप जाना है। येलो होता है आपको वेट करने के लिए। तो यहाँ से आप याद रखेंगे सी फॉर सिटी। सिटी में जब आप कोई भी चौराहा क्रॉस करेंगे तो वहाँ आपको 3 लाइटें जलती हुई मिलती हैं। तो इसको आप C3 यहाँ से याद रखेंगे। सी फॉर सिटी, सिटी में गए आप 3 लाइटें जलती हुई देखिए, उसके बाद आप अपना चौराहा क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो आप C3, यहाँ आपको C3 इस तरीके से याद रखना। अब चलिए हम D4 आपको बताते हैं किस तरह से D4, और जो है D4 हम आपको बताते हैं D4 किस तरह से आपको याद रखना है। D का क्रमांक 4 होता है, आपको याद कैसे रखना है, सॉरी D4 होता है, आप कहीं कहीं वर्ड देखते होंगे डफर, गांव में मैक्सिमम बोला जाता है D फॉर डफर। मतलब डफर जो आप ऐसे लड़के को बोलते हैं जो किसी काम लायक नहीं हो, उसको आप डफर बोलते हैं। डफर वर्ड जो होता है डी से होता है, डी लेटर से डफर। आप डफर जो है 4 से 5 बार बोलेंगे तो डफर 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 डफर, उसमें कहीं ना कहीं आपको 4 मिलता हुआ नजर आएगा। तो डी फॉर डफर होता है, जिससे 4 आपको याद करना रहेगा, ठीक। और बाकी छोटी क्लासों में आप पढ़े होंगे डी फॉर डॉग भी होता है, डॉग होता है। डॉग को अगर आगे बढ़ना होगा तो उसके पास 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो आपको 4 यहाँ से याद रखने हैं, ठीक। डॉग होता है, डी फॉर डॉग होता है, डॉग के 4 पैर होते हैं जिससे वो चलता है, ठीक है। अब चलते हैं यफ की बात करते हैं। यफ कैसे आपको याद रखना है। यफ फॉर फिक्स होता है, फिक्स 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 फिक्स। आप फिक्स फिक्स कई बार ऐसे कहेंगे, फिक्स फिक्स कहते कहते आपको 6 आ ही जाएगा। यफ फॉर फिक्स हुआ, फिक्स से आपको 6 आ गया, तो यफ जो है 6 होता है, ठीक है। यफ का क्रमांक जो होता है 6 होता है। एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका हो गया आपको मैं बता रहा हूँ यफ। यफ आप ऐसे लिख लीजिए बड़ा सा, ठीक। यफ लिखे हैं। अब यफ को आप इसकी ये लाइन आगे बढ़ा दीजिए और ये लाइन आगे बढ़ा दीजिए, तो आपको ये 6 बनता हुआ नजर आ रहा है,
ठीक। तो एफ को 6 आप इस तरह से याद कर सकते हैं। एक तरीका हो गया फिक्स, फिक्स से आपको 6 आ गया, एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका आपको ये हो गया एफ फॉर फिक्स, फिक्स से 6, 6 आपको ऐसे इस तरह से बनेगा, ठीक है। आपको एफ से फिक्स हुआ, फिक्स से 6 हुआ, 6 से आपको ऐसे याद रखना है। अब ई, सॉरी एक लेटर छूट गया आपका ई, इससे पहले ई था उस छूट गया, चलिए ई को बता देते हैं। ई फॉर इवनिंग होता है, शाम हमेशा 5 बजे होती है, ठीक है। ई फॉर इवनिंग, इवनिंग 5 बजे होती है। आपको ई इस तरह से याद रखना है, ई फॉर इवनिंग, इवनिंग 5 बजे होती है, ठीक है, पहला तरीका। और जो है ये 5 होता है, ठीक है। और दूसरा तरीका यहाँ से हम आपको बताएंगे, आपको ई किस तरह से याद रखना है, ठीक है। ई जो है, ई ऐसे लेटर है ऐसे करके, ठीक है। आपको ये वाली जो है, ये वाली लकीर जो है, ये वाली यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, ये वाली लकीर उठा के यहाँ रख देना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है, और ये लकीर जो है यहाँ शिफ्ट कर देगी, ठीक। ये जो लकीर है, बीच वाली लकीर, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे आप, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे, देखिए 5 बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखें। पहला तरीका ये फॉर इवनिंग हुआ, 5 बजे, 5 बजे शाम हो जाती है तो सबको भी पता है। और जो है ई जो है, ये वाली लकीर इसकी जो है, यहाँ से ये वाली लकीर उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये चीज़ उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये आपको 5 बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ई आपको इस तरह से याद रखना है। बाकी एफ हो ही गया। अब चलिए जी के बारे में बताते हैं, जी आपको कैसे याद रखना है कि जी किस नंबर पे है। जी आपको देखना है कि किस नंबर पे है, जी 7 नंबर पे आता है, ठीक है। जी जो है 7 नंबर पे आता है। जी आपको कैसे याद रखना है, आप जी ऐसे बड़ा सा बनाइए, ठीक, और इस वाली लकीर को यहाँ से कट कर दीजिए, तो आप देखेंगे ये चीज जो यहाँ से बनती इतना नजर आ रही है, ये चीज, ये देखिए इसमें 7 दिख रहा है, ठीक। तो जी का जो क्रमांक होता है वो 7 होता है। आपको इस तरह से जी को याद रखना है। चलिए यच की बात करते हैं, आपको यच किस तरह से याद रखना है। यच, इसका क्रमांक 8 होता है। आपको किस तरह से याद रखना, हेट, एक वर्ड होता है हेट। आपको एच का क्रमांक याद करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको एच से हेट हो गया, हेट 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 हेट। आप हेट कई बार कहेंगे तो आपके लास्ट टाइम में 8 आ ही जाएगा, हेट 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 कहते कहते आपको 8 जो है आ ही जाएगा, तो इसका क्रमांक 8 होता है, ठीक है। और दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं कि एच को कैसे याद रखना है। एच जो है, आप एच को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, एच को ऐसे लिख लीजिए। आप इसको यहाँ से ऐसे बढ़ा दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे बढ़ा दीजिए, तो ये देखिए 8 बनता हुआ कुछ नजर आ रहा है, सॉरी यहाँ से इसको कम कर दीजिए, ये देखिए आपको 8 बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको एच इस तरह से याद रखना है, एच फॉर हेट, हेट 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 हेट, कई बार आप हेट कहेंगे तो 8 आ ही जाएगा, तो आपको इस तरह से याद रखना है। एच का क्रमांक जो है 8 होता है। चलिए हम आई की बात करते हैं, आई को किस तरह से याद रखना है।
आई का क्रमांक 9 होता है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं I9। ठीक है, आई का क्रमांक 9 होता है। आपको कैसे याद रखना है, इसका तरीका है I9 एक वर्ड है। I know आप I know को कई बार जब रिपीट करेंगे, I know करते जाएंगे तो आपको आई जो है 9 दिख ही जाएगा। आपको I know करते करते आपको 9 यहाँ से याद आ गया। ठीक है, कि आई का क्रमांक 9 होता है। ठीक, और दूसरा तरीका जो है कि आपको आई को कैसे याद रखना है, आई आप स्मॉल लेटर में ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अगर इसको हल्का सा यहाँ से ऐसे गोला कर दिया जाए, मतलब कुछ ऐसे कर दिया जाए, तो आई का क्रमांक जो है 9 हो गया। आपको आई यहाँ से याद रखना है कि आई का क्रमांक 9 होता है। एक तो यहाँ एक तरीका ये हो गया, आई नो कई बार आप कहेंगे तो 9 लास्ट में आ ही जाएगा। और दूसरा तरीका जो है, आई स्मॉल लेटर में जब लिखेंगे तो उसको इस तरह से बनाएंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, आई 9 होता है। ठीक है, चलिए जे देखते हैं कैसे, जे को कैसे याद रखना है। जे और के को हम दोनों को साथ में बताएंगे कैसे जे और के को याद रखना। ठीक है, कभी कभी आप देखते होंगे आतंकवादी हमले होते हैं जम्मू कश्मीर में, जे फार हो, आप इसको देखते होंगे जे के लिखा रहता है कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर अक्सर देखते रहते हैं कि वहाँ आतंकवादी हमला होता रहता है जो है, तो कोई 10-12 जे के ऐसे याद रखना है कि किसी आतंकवादी ने 10-11 गोलियां जो है चलाई, जिससे कोई भारतीय जो है सैनिक घायल हो गया, शहीद हो कुछ नहीं। तो यहाँ से आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर में 10 से 11 गोलियां चली, जिससे कोई मतलब सैनिक जो है या तो घायल हो गया या तो शहीद हो गया। ठीक है, तो जे एंड के को आपको यहाँ से याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर 10 एंड 11 ऐसे याद रखना है। जे आपको ऐसे याद रखना है, जे 10 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, के को आप जो है इस तरह से याद रख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर 10 एंड 11। और के का एक तरीका और भी है, जे तो 10 हो ही गए जिसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए के बारे में बताते हैं, के कैसे आपको और एक तरीके से कैसे याद रखना है। ठीक है, के का क्रमांक 11 होता है। आपको कैसे याद रखना है इसको देखते हैं। के आपको जो है कैसे याद रखना है, यहाँ देखिए आप ये वाली लकीर को सीधी रहने दीजिए, ये जो है इसको से सीधी रख लीजिए। ठीक है, ऐसे। ठीक, और जो ये वाली लकीर है आपकी, ये वाली लकीर, ये चीज जो है आप इसको भी सीधी कर दीजिए। ठीक है, ऐसे। तो आपको 11 दिखा। ठीक है, तो के मतलब इस लकीर को भी सीधी रहने दीजिए, और जो ये वाली लकीर है इसको भी आप सीधी कर दीजिए। ठीक है, ऐसे। तो ये 11 नंबर हो गया, मतलब के का क्रमांक जो है वो 11 नंबर पे आता है। ठीक है, आपको के इस तरह से याद रखना है। ठीक, चलिए हम बताते हैं यल। यल का क्रमांक जो है 12 होता है। यल का क्रमांक जो है 12 होता है। अब इसको किस तरीके से याद रखना है, अब कोई वर्ड होता है, जैसे मान लीजिए यल हो गया, यम हो गया। अब जैसे कोई यम, यल हो गया, यम हो गया। ठीक, एल एम, किसी अक्षर को तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, या तो उसके पहले वाला अक्षर याद हो या तो बाद वाला अक्षर याद हो। अब जैसे यल को याद करना है तो यल और यम दोनों को साथ में लेके चलिए, यम और यल। यम जो है यल 12 होता है, यम 13 होता है। ठीक, इसको आपको याद करने का तरीका है
यल का तो इस समय कोई तरीका नहीं, जब तरीका हो जाएगा तो मैं बता दूंगा कैसे याद रखना है। यम को कैसे याद रखना है ये देखिए, यम की जो ये ऐसे जो यम है इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे कुछ बनेगा यम। और जो है के से लेके यस तक जो है एक नंबर की सीरीज चलेगी, मतलब एक दो एक 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 ऐसे करके जाएगा। उसके बाद टी से जो है दो दो स्टार्ट हो जाता है, दो नंबर की सीरीज चलने लगती है। तो यम जो है, यम आपको इस तरीके से याद रखना है। आप यम को इस तरीके से कर दीजिए, ठीक है, और इसके आगे एक लगा दीजिए, ये जो हो गया 13, यम 13 हो गया, ठीक। यल जो है ये 12 आपको याद रखना है, इसका कोई तरीका नहीं, जब इसका कोई तरीका हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। यम हो गया 13। यम जो है, यम और भी एक तरीके से याद रखा जाता है, उसको चलिए बताते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका होगा यम को कैसे याद रखेंगे, ठीक। यम को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। आप देखेंगे मैं तेरा हीरो में निकल के आ रहा, मैं तेरा हीरो, मैं से यहाँ से निकल के आ रहा, मैं तेरा। यम का क्रमांक जो होता है 13 होता है। यहाँ से आप मैं यम को जो है इस तरह से याद रखेंगे, यम मैं तेरा हीरो, और यहाँ से यम जो है 13 होता है, ठीक है। मैं तेरा, ये जो आ रहा बीच में ये 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसका एक तरीका तो ये आपको बताया है, दूसरा तरीका जो अभी हम आपको पहले बताए, इसको ऐसे कर देना है और यहाँ पे ऐसे एक लगा देना, ठीक है। तो ये जो है यम, यम जो है यहाँ से आ गया 13, ठीक। मैं तेरा हीरो, यहाँ से यम 13 हो गया, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, ठीक। अब चलिए हम यन को देखते हैं, यन को किस तरह से याद रखते हैं। यन का क्रमांक 14 हो, ठीक। इसको दो तरीके से याद रख सकते हैं, यन, यन फॉर नेहरू, नेहरू जी का बर्थडे, और दूसरा तरीका है यन फॉर 14, यहाँ इसका क्रमांक होता है, ठीक है, 14 नवंबर, 14 नवंबर नेहरू जी का बर्थडे है और चिल्ड्रन डे, दो जो है दो डे होता है, एक नेहरू जी का बर्थडे होता है, एक जो है चिल्ड्रन डे होता है, ठीक। 14 नवंबर नेहरू जी का बर्थडे हो और चिल्ड्रन डे, यन 14, मतलब यन फार यहाँ से यन जो हो गया इसको हम नवंबर ले लेंगे, 14 नवंबर नेहरू जी का बर्थडे या तो 14 नवंबर चिल्ड्रन डे, ठीक है। तो आपको यन का क्रमांक 14 इस तरीके से याद रखना है। और इसका एक तरीका है, एक तरीका इसका और भी है, यन, यन ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ से मिला दीजिए, ठीक। तो आप देखेंगे इसका जो मिरर इमेज होता है, अगर आप यहाँ पे मिरर लगाते हैं तो ये इसको ऐसे पलट जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, ऐसे करके, ठीक। यन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। मान लीजिए इस चीज़ को ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक। तो आप यहाँ से इमेज लगाते हैं तो ऐसे इस तरह से पलट के दिखेगा आपको, यन 14 यहाँ से दिखेगा, ठीक। यन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यन का क्रमांक 14 होता है, 14 नवंबर नेहरू जी का बर्थडे होता है और जो है चिल्ड्रन डे होता है, ठीक। यन, और आपको ये तरीका है, दो तरीका हो गया कि आपको यन 14 किस तरीके से याद रखना, ठीक। चलिए हम बताते हैं आपको ओ के बारे में।
जब घर पे बच्चे शरारत करते हैं तो उनको जब 15 से 16 डंडे पड़ता है तो कहते हैं ओह पापा। ठीक है, कहते क्या कहते हैं, ओह पापा। ठीक है, तो 15 और 16 यहाँ से इस तरीके से याद रखेंगे, ओह पापा 15 और 16 होता है। ठीक है, ओ का जो है, ओ का क्रमांक 14, ओ सॉरी 15 होता है और पी का 16 होता है। ठीक, ओ 15 हमेशा याद रखेंगे, पी को 16। अब ओ का तरीका नहीं है मेरे पास, लेकिन पी का तरीका है। मैं पी के तरीके को बताता हूँ किस तरीके से आपको याद रखना है। ओ हमेशा आपको 15 याद रखना है। ठीक है, पी को देखते हैं कैसे पी को याद रखना है। पी का क्रमांक 16 होता है। ठीक है, इसको कैसे देखिए, कैसे याद रखना है आपको, कुछ नहीं करना, आप ऐसे पी बना लीजिए। ठीक, पी ऐसे बना लेंगे, इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक, ऐसे आप इसको ऊपर बढ़ा देंगे तो ये कुछ देखिए 6 की तरह बनता नजर आ रहा है। ये जो है पूरा ये 6 की तरह बनता नजर आ रहा। ठीक, ये 6 की तरह बनता आ रहा। और हमने आपसे पहले ही बताया था के से लेके एस तक जो है एक नंबर की सीरीज चल रही, मतलब एक 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 सबके आगे, सब लेटर के आगे एक एक लगेगा। ठीक है, तो एक जो है इसके आगे लगा देंगे, तो इस तरीके से हो गया पी 16। ठीक है, पी आपको इस तरीके से याद रखना है। और जो है इसको आप अगर इरेज कर देते हैं तो ये देखिए पूरा 16 नजर आने लगा। ठीक, इसको आप 16 इस तरीके से याद कर सकते हैं, पी 16 आपको इस तरीके से याद रखना है। ठीक, चलिए हम आपको बताते हैं क्यू कैसे याद रखते हैं। क्यू का क्रमांक 17 होता है। क्यू को आप कैसे याद रखेंगे, क्यू, क्यू का क्रमांक जो है 17 होता है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, क्यू, क्यू 17 होता है। आप कैसे याद रखेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन हो गया आपको नहीं आ रहा है तो आप मान लीजिए किसी भी एग्जाम में गए हैं और क्वेश्चन हार्ड हो गया, आपको नहीं आ रहा तो आपको यही लगेगा यार इसको कर देंगे तो उसको खतरा हो सकता है। मतलब इसको अगर कर देते हैं तो खतरा हो सकता है, निगेटिव मार्किंग रहती है हर एग्जाम में, वो तो आपको पहले से ही पता है। तो एक जो है जो निगेटिव मार्किंग होती है वो एक क्वेश्चन लेके जो है इसका निगेटिव हो जाएगा। तो क्यू क्वेश्चन मतलब क्यू फॉर क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन करेंगे तो खतरा होगा। ठीक है, तो खतरा होगा। ठीक, खतरा खतरा, आप इस खतरा को कई बार पढ़ेंगे, खतरा खतरा खतरा, तो आपको 17 नजर आएगा इसमें। कई बार अगर पढ़ेंगे आपको 17 निकल के आएगा, खतरा जो है 17 होता है। तो क्यू फॉर क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन जो है क्यू की, क्यू क्यू का जो क्रमांक होता है 17 होता है। ठीक, क्यू क्यू क्वेश्चन अगर हार्ड आ गया तो खतरा होगा, खतरा आपको 17 से याद रखना है। ठीक, तो 17 आपको क्यू क्यू की वैल्यू यहाँ से 17 आपको याद रखना है। चलिए आर को हम देखते हैं, आर को किस तरीके से याद रखते हैं। आर की वैल्यू जो है 18 होती है, आपको कैसे इसको याद रखना। ठीक है, आर जो है 18 होता है, आपको कैसे याद रखना, आप इसको इस तरह से देखिए। ठीक, आप इसको इस तरह से देखिए, आप इसको जो है मिला दीजिए। ठीक, आप इसको इस पोर्शन को ऐसे मिला दीजिए और इस तो ये तो मिला ही है। तो देखिए ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो है, इतनी चीज़ 8 की तरह बनते हुए नजर आ रही है। ठीक, ये चीज़ 8 की तरह बनते हुए नजर आ रही है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एक वाली सीरीज चल रही है आप इसके आगे एक लगा देंगे। ठीक, तो ये हो गया 18। ठीक, आपको आर जो है यहाँ से इसको ऐसे मिला देना है,
ये आपको कुछ 8 बनता हुआ नजर आएगा, और 1 नंबर की सीरीज चल रही है तो ये जो है आपका 18 हो जाएगा। आर आपको इस तरह से याद रखना है कि आर जो है, आर की वैल्यू 18 होती है, आर का क्रमांक जो है 18 होता है। ठीक है, चलिए हम आपको यस बताते हैं किस तरीके से याद रखना है यस को। यस का क्रमांक 19 होता है, ठीक, और टी का होता है 20। ठीक, यस जो है, यस का क्रमांक आपको 19 याद ही रखना है। और ऐसा इसका कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, यस का कोई ट्रिक नहीं है। अगर कोई ट्रिक मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा यस कैसे याद रखना है। ठीक है, टी जो है T20 होता है, टी फॉर 20, और 2020 बिस्किट भी होता है, 2020 मैच भी होता है, T20 भी होता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यस जो है 19 और टी जो है 20 होता है, 2020। ठीक, तो आपको यहाँ से यस 19 याद रखना है, टी 2020 हो गया, आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक, तो यस और टी हो गया, यस 19 हो गया, टी जो है 2020। ठीक, आपको इस तरह से याद रखना है। कुछ लेटर ऐसे हैं जिनका ट्रिक नहीं मिल पा रहा है, अगर मिलता है तो मैं आपको उसको डिलीवर करूँगा। ठीक है, और जो है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लेटर का ही आप ट्रिक याद करके रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आता है उतना याद रखिए, उसके आगे और पीछे आप निकाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। हर चीज़ एग्जाम में आपको याद नहीं रहती है, कुछ ना कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं। ठीक है, तो T20 हो गया। अब यू देखते हैं, यू जो है 21 होता है। ठीक, यू, यू आपको कैसे याद रखना है, यू फॉर युवा हो गया, युवा की एज 21 साल होती है। ठीक है, युवा, युवा वैसे तो 18 साल होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने याद रखने के लिए युवा कह सकते हैं। युवा की एज 21 साल होती है। ठीक है, युवा की एज 21 साल होती है। ठीक है, आपको यू इस तरीके से याद रखना है, यू युवा हो गया, युवा की एज 21 साल होती है। ठीक, तो आपको यू इस तरीके से याद रखना है, युवा की एज 21 साल होती है। ठीक, चलिए हम भी को बताते हैं, भी किस तरह से याद रखते हैं। भी और डब्लू दोनों ले लेते हैं। भी की होती है 22, डब्लू की होती है, सॉरी, डब्लू की होती है 23। ठीक है, V20 होती है। ठीक है, 22 होता है। ठीक, और W जो है 23 होता है। भी का ट्रिक जो है मेरे पास नहीं है, इसको भी आप उसी तरीके से याद करिएगा। यू के बाद वी आता है, युवा की एज 21 साल होती है, उसके बाद वी आता है, वी का क्रमांक जो है 22 होता है। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ से भी देखिएगा कि यहाँ से 2 नंबर वाली सीरीज स्टार्ट हो गई। ठीक है, 2 सब के आगे आपको 2 लगा हुआ मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से जो है यू आपको, युवा की एज 21 साल होती है, 21 आपको यहाँ से याद रखना, उसके बाद वी आ गया, वी आपको 22 याद रखना। ठीक है, 22। इसकी इसकी कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, इसकी ट्रिक अगर मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब चलिए डब्लू देखते हैं, डब्लू किस तरीके से याद रखना है। डब्लू जो है 23 होता है, इसको आपको कैसे याद रखना है, डब्लू आप डब्लू को रोटेट कर दीजिए। ठीक है, तो डब्लू आप रोटेट करेंगे तो ऐसे कुछ करके आएगा। ठीक, डब्लू आप रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से बन के आएगा। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि 2 नंबर की सीरीज जब स्टार्ट हो गई है, 21 से लेके जेड तक जो है 26 तक, मतलब 2 नंबर की सीरीज स्टार्ट हो गई, सब के आगे आपको 2 लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आप आगे यहाँ 2 लगा दीजिए, तो ये डब्लू आपको हो गया 23,
आपको W इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। 23 W जो होता है 23 होता है, ठीक। अब चलिए हम X Y और Z को देखते हैं। एक्स वाई जेड को देखते हैं कैसे याद रखेंगे। एक्स वाई जेड को कैसे याद रखेंगे। एक्स का क्रमांक 24 होता है, वाई का 25 होता है और जेड का 26 होता है, ठीक। इसको इस तरीके से याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड, आप किसी भी रिलेटिव में जाते हैं तो उनसे आप मतलब आपसे वो बार बार पूछते हैं कि भैया क्या बना दें, क्या आप खाना चाहेंगे, कुछ ऐसा बताइए जो मतलब आप खाना चाहते हैं। तो आप यही कहते हैं आप एक्स वाई जेड कुछ भी बना लीजिए, सब चलेगा, सब खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड मतलब आप एक्स वाई जेड कुछ भी बना लीजिए, खा लेंगे, चलेगा, ठीक। एक्स वाई जेड, डब्लू के बाद एक्स, उसके बाद फिर वाई, फिर जेड आता है, ठीक। तो आपको इस तरह का 24, 25 और 26 याद रखना, ठीक। देखिए कुछ लेटर ऐसे हैं जिनका ट्रिक हमारे पास नहीं है, अगर ट्रिक मिलती है तो हम आपको डिलीवर करेंगे, ठीक है। और बाकी जो है और वर्ड जो है, जो ट्रिक आ रही थी उसको मैंने बता दिया, आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। अब 26 लेटर होते हैं, सबकी आप ट्रिक ही याद करने लगेंगे तो सब भूल जाएंगे, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसको आपको ट्रिक याद रखना है, उसके आगे पीछे कैसा वर्ड मतलब कौन सा वर्ड आ रहा है, उसका क्रमांक कितना आ रहा है, आपको उसी तरह से याद रखना है। चलिए ठीक है, तो आपको ए से लेके जेड तक मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से किसको वाई याद रखना है, ठीक है। चलिए हम आगे अब बताते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कैसे टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब जो है ABCD को हम एक लाइन में पूरा लिखेंगे, उससे फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, अभी हम आपको बताएंगे उसको उसका बेनिफिट क्या है। पहले आप एक लाइन में लिख देते हैं, मतलब जो है एक लाइन में नोट कर देते हैं ए से लेकर जेड तक। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाइए एग्ज़ाम देने, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको A4 शीट दी जाती है, आप जो है ए से लेकर जेड तक किसी पेज पे जो है कोने में नोट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जो होते हैं, जो आपके क्लासरूम में जो ड्यूटी करते हैं, तो वो कहते हैं कि कुछ चीज़ पे लिखना नहीं, केवल नाम और रोल नंबर के अलावा कुछ नहीं लिखना है, तो आप वहाँ भी पकड़ा सकते हैं। तो याद करने का यही तरीका है कि आप याद रखेंगे तो आपको जो है अच्छी मतलब वहाँ नोट नहीं करना पड़ेगा। और अगर देखिए 5 मिनट अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, एक स्पीड में आप नोट कर लीजिए, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, तो कई सारी बेनिफिट वहाँ भी मिल सकती है कि आप A4 में नोट कर लेंगे तो वहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, कैसे क्या होता है। जैसे आप वर्ड्स में होंगे अर्धांश, सॉरी एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा,
कि और जो ABCDEFG मतलब जेड तक जो है आपको और भी एक दो तरीके हैं, मैं बता देता हूँ कि किस तरह से किसको याद रखना है। एक और तरीका है मेरे पास, चलिए नोट कर लीजिए इसको। एक तरीका ये भी है आपको याद करने का, EJOTY, ठीक। इसमें आप देखेंगे E5 होता है, J10 होता है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ 15 होता है, फिर 20 होता है, फिर 25 होता है। मतलब दोनों के बीच में देख रहे हैं 5-5 का अंतर, ठीक। आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। EJOT 5, 10, 15, 20, 25, आप 5 से स्टार्ट करिए, 25 तक लिख दीजिए। मतलब दोनों में 5-5 का 5-5 का अंतर होता है, ठीक। 5 आप E5 होता है, फिर 5 बढ़ा दीजिए, फिर 5 बढ़ा दीजिए, फिर 5 बढ़ा, ऐसे 5 बढ़ाते चले जाएंगे। तो आपका एक तरीका ये हो गया EJOTY, EJOT से बोलते हैं इसको, कहते हैं। इसमें जो है इसका क्रमांक 5, 10, 15, 20, 25, 5 वर्ड तो आपको, सॉरी 5 लेटर आपको यहाँ से ऐसे याद हो गए, 5 लेटर, ठीक। अब ये है सिफिल और एक्स, ठीक। सिफिल और एक्स तो जो है इसमें जो है C3 होता है, F6 होता है, I9 होता है, L12 होता है, L12 होता है, फिर 15 होता है, फिर 18 होता है, फिर 21 होता है, फिर 24, ठीक। तो आप इसमें देखेंगे 3-3 का अंतर आ रहा है, 3-3 का अंतर आ रहा है। मतलब सबके बीच में 3-3 का अंतर, एक दूसरे के बीच में 3 का अंतर आ रहा है, ठीक। सिफिल और एक्स, ठीक। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ठीक। आपको इस तरीके से भी याद रखना है कि दोनों के बीच में 3-3 का अंतर होता है, 3-3 का अंतर होता है। तो यहाँ से आपको जो है 7 लेटर आपको यहाँ से मिल गया, ठीक। 7, 5, 12 लेटर आपको ऐसे हो गए जो आपको ऐसे याद, मतलब एक समझ लीजिए टेबलेट की दवा है, जैसे आप फीवर की दवा कोई खाते हैं ऐसे कुछ, तो आप समझ लीजिए किसी टेबलेट की दवा याद रखें, ठीक। तो आपको 12 लेटर आपको यहाँ से याद हो गए, ठीक। आपको 14 लेटर और बच्चे जो याद करने हैं, तो और कई सारे लेटर हैं जिसका मैंने ट्रिक बता दिया, आपको उस तरीके से याद रखना है। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। और ये अगर आपको याद रहता है तो कोडिंग डिकोडिंग या इससे लेटर से कोई भी आपको रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो आप 110% से और आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता रहे थे जो है अर्धांश के बारे में, अर्धांश क्या होता है, ठीक। अर्धांश, अर्धांश का मतलब होता है आधा, ठीक है। टोटल 26 लेटर ये 2 अर्धांशों में बटा होता है, इसलिए जो है 2 अर्धांशों में बटा होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड 2 अर्धांश में बटा होता है, ठीक है। तो इसमें जो है पहला अर्धांश होता है पहला अर्धांश जो होता है वो A से लेके M तक होता है,
और दूसरा अर्धांश जो होता है, दूसरा अर्धांश वो यंग से लेके जेड तक होगा। ठीक है, 13 लेटर इसमें आते हैं, 13 लेटर इसमें आते हैं। ठीक, टोटल मैंने आपको बताया था टोटल 26 लेटर होता है। ठीक, तो अर्धांश जो है दो भागों में डिवाइड होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला अर्धांश जो होता है वो ए से लेके एन तक होता है, और दूसरा अर्धांश जो होता है एन से लेके जेड तक। अब इसमें आप देखते होंगे 1 से लेके 13 तक ये हो गया। ठीक, क्रमांक पे अगर देखें ये 14 से लेके 26 तक हो गया। ये 14 से लेके 26 तक हो गया। ठीक है, तो ये जो है दो अर्धांश में बटा होता है, पहला एंड दूसरा अर्धांश। पहले में एक ए से एम तक होता है, दूसरा एन से जेड तक होता है। ठीक, 13 लेटर इसमें होते हैं, 13 लेटर उसमें होते हैं। ठीक, टोटल जो है अर्धांश दो पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट एंड सेकंड, ए से एम फर्स्ट और एन से जेड सेकंड अर्धांश। चलिए हम आपकी मतलब आगे बात करते हैं कि आगे क्वेश्चन कैसे आता है। कभी कभी जो है हम अर्धांश आपको इसलिए बता दें, कभी कभी जो है अर्धांश पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम अर्धांश में कितने लेटर आते हैं, या द्वितीय अर्धांश में कितने लेटर आते हैं, या प्रथम अर्धांश के बाईं तरफ या कैसे, मतलब दाईं तरफ इस लेटर के बाद इतने अक्षर के बाद कौन सा अक्षर होगा, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम आपको और बताते हैं कुछ चीज़ें। अब जैसे ए से लेके जेड तक हो गया। ठीक, अब किसी लेटर के अपोजिट अगर लेटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसका एक फार्मूला होता है रिवर्स लेटर निकालने का। रिवर्स लेटर निकालने का भी फार्मूला होता है आप 27 माइनस पोजीशन ऑफ लेटर, मतलब उस लेटर की जो पोजीशन होती है आपको उसमें जो है यहाँ पे उसका क्रमांक नोट कर देना और 27 में से घटा देना है, तो आपका रिवर्स लेटर की पोजीशन मतलब जो है सॉरी पोजीशन आ जाएगी कि आप किस पोजीशन पे कौन सा लेटर होगा। इसकी ज़रूरत अभी आपको आगे पड़ेगी, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम आपको बताएंगे कि इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। अभी इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अभी आगे जब आपको सवाल कराएंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, रिवर्स लेटर कहिए चाहे अपोजिट लेटर कहिए, जैसे मान लीजिए अभी किसी का अपोजिट लेटर निकालना हो, मान लीजिए यम, यम का क्रमांक कितना है, यम का क्रमांक आपका 13 है। अब पूछ लेता है कि इसका अपोजिट लेटर आप बताइए या रिवर्स लेटर बताइए, तो आपको कैसे इसको बताएंगे, तो इसको लिखते हैं रिवर्स और अपोजिट लेटर बराबर होता है 27 माइनस पोजीशन ऑफ लेटर। मैंने आपको बताया पोजीशन ऑफ लेटर, इसकी पोजीशन कितना 13। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14। रिवर्स लेटर मतलब आप इधर से जब निकालेंगे तो 14वें अक्षर पे जो पड़ेगा वो यम का रिवर्स मतलब अपोजिट वर्ड होगा। ठीक है, चलिए हम आपको अपोजिट वर्ड भी बताते हैं कि किस तरह से अपोजिट वर्ड को भी याद रखना है। इसकी भी एक मतलब जो है ट्रिक है, इसको भी आपको याद रखना है कि अपोजिट लेटर आपको कैसे याद रखना है। इसकी ट्रिक देखिए,
एक और है, उसको ऊपर नोट कर देते हैं यहाँ पे। देखिए आपको अपोजिट लेटर कैसे याद रखने हैं, जैसे SHIS शर्ट गाज, ऑफ बाई लव, PK माइन JQ, ठीक। इसको आपको अब ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, ठीक है। जैसे यहाँ से देखते हैं SH, यस का क्रमांक अभी आपने मतलब आपको मैंने कितना बताया था, 19, ठीक। यश का होता है 8, ठीक। अब देखिए कैसे अपोजिट हुए, हमेशा दो दो का पेयर बना लेंगे यहाँ पे, ये इसका अपोजिट हो गया, ये और ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, इसी तरह से सब हो जाएंगे, ठीक है, दो दो के पेयर, ठीक। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे अपोजिट हो रहे हैं एक दूसरे के। ये देखिए SH, यहाँ देख लेते हैं, ये इसका क्रमांक कितना है, 19, ठीक। ये का क्रमांक कितना है, 8, ठीक। अब अभी हमने आपको बताया कि रिवर्स और अपोजिट लेटर निकालने के लिए 27 में से पोजीशन ऑफ लेटर को माइनस कर देते हैं, ठीक है। पोजीशन जो होता है उसको माइनस कर देते हैं। आप देखेंगे यस की पोजीशन क्या है, 19 है, ठीक। 27 माइनस 19, ठीक है, क्या आ गया, 8। तो 8 देखेंगे, 8 किस स्थान पे आता है, H अभी हम आपको बताए थे, H फॉर 8 होता है, 8 मतलब 8 होता है, ठीक। तो H मतलब ये जो है एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, ठीक। H यहाँ 8 आ गया, H जो है वो 8वां क्रमांक H का होता है, ठीक है। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया, मतलब यस का क्रमांक 19 होता है। अगर रिवर्स अथवा अपोजिट लेटर आपको निकालना हो तो 17 माइनस 19 कर दीजिए, और ये 8 आ गया। 8 अभी हम आपको बताए थे, H मतलब 8 होता है, हेट H की पोजीशन 8 होती है, क्रमांक उसका 8 होता है, ठीक। ये यहाँ से रिवर्स लेटर हो गया। इसी तरीके से जो है आप देखेंगे बाकी जो है, इसमें भी देखिए I हमेशा दो दो का पेयर बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको मैंने बताया जैसे, ठीक। अब यहाँ I देखिए कितना होता है, 9, I कितना होता है, 18, ठीक। अब अगर 27 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18। I मतलब I अगर घटाएंगे रिवर्स लेटर निकालने के लिए, 27 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो क्या एडिशन ऑफ लेटर जो है 18 आ गया, ठीक। तो I का रिवर्स लेटर जो हो गया R हो गया। इसी तरह से T, ये T20 हो गया, G7 हो गया, अभी हमने आपको बताया था। तो 20 अगर 27 में से आप 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। तो जो T का रिवर्स लेटर होगा ये G होगा, और G का जो रिवर्स लेटर होगा वो T होगा। ये आपस में भी रिवर्स होंगे, ठीक है। H का S हो जाएगा, S का H हो जाएगा, इसी तरह से ये भी हो जाएगा, ठीक। अब A और Z देखिए, अगर 27 में से आप 1 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 26, ठीक है, 26 आता है। तो ये Z जो है A का रिवर्स है, और A जो है Z का रिवर्स है, आपस में दोनों जो है एक दूसरे के रिवर्स है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं U 21 हो गया, F हो गया 6। अगर 27 में से आप 21 घटाते हैं तो 6 आता है, ठीक है। ये एक दूसरे के रिवर्स हुए। इसी तरह से ये भी हो गया 2, और जो हो गया 25, ठीक। ये जो हो गया 2 और ये हो गया, ये 27 में से 2 घटाइए, उसके बाद जो है 25 पाएंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे के रिवर्स हुए, ये आपस में भी रिवर्स होंगे, ये Y B का होगा, B Y का होगा, ठीक। इसी तरह से होगा 12, ये 15 हो गया, ठीक। ये हो गया 22, ये हो गया 5, ये हो गया 16, ये हो गया 11, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ठीक है। ये हो गया आपका 10, ये हो गया Q 17। अगर आप देख रहे हैं P K का रिवर्स है, K P का रिवर्स है, M N का रिवर्स है, N M का रिवर्स है, Q J का रिवर्स है, J Q का रिवर्स, मतलब आपस में एक दूसरे के रिवर्स है, ठीक है। ये चीज़ आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी मिलेगी, मतलब रीजनिंग के तौर मतलब सॉरी
क्वेश्चन में आएगा सॉल्व करने के लिए, एक दूसरे के रिवर्स दे देगा, कभी ऐसे देगा, ठीक है। और एक चीज़, आप एक चीज़ ये भी देख रहे हैं, मैंने आपको बताया क्या है, रिवर्स अथवा अपोजिट लेटर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, 27 में से पोजीशन ऑफ लेटर, ठीक है, जो लेटर की पोजीशन होती है उसको घटाना होता है। तो अगर आप इस दोनों चीज़ को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, रिवर्स लेटर निकालने के लिए, तो देखिए आप 27 के बराबर आता है, ठीक है, ये 27 के बराबर आता है। तो आप देखिए यहाँ दोनों को ऐड करेंगे 27, ये भी आप ऐड करते हैं तो 27, इसी तरीके से 27 ये हुआ, ये 27, ये 27, ये 27, ये 27, ये 20, मतलब आपको याद करने का और भी एक तरीका है कि अगर आपका जो लेटर का पोजीशन है आप 27 में से घटा दीजिए, आपको जो आपकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आप इस क्रमांक में, जो मैंने आपको बताया ए से लेकर जेड तक, इस क्रमांक में आप रख देंगे तो उस लेटर का रिवर्स लेटर आपको आ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से कैसे बनते हैं, ठीक। अगर इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आगे काम आएंगी, इसको आप नोट करते जाइए 1 बाय 1, सब आपकी हेल्पफुल चीज़ें हैं, ये सब याद रखने योग्य हैं। चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। जैसे कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं या दाएं से बाएं या दाहिनी तरफ से या बाईं तरफ से, तो आइए इसको समझ लेते हैं कैसे होता है। इसमें जो है आपको चार तरीके से पूछे, मतलब 4 तरीके से आपको बोलेगा, या तो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं या दाहिनी तरफ या बाईं तरफ। चलिए चारों को देख लेते हैं कैसे क्या होता है। इसको बोलते हैं अक्षरों का बायां जो दायां, ठीक है। पहला इसमें आता है इसमें आपके बाएं। पहले हम चारों नोट कर देते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। अब देखते हैं हम, यहाँ होता है अक्षरों का बायां और दायां, ठीक है।
तो जो है अगर हम ऐसे हाथ करके खड़े होते हैं तो ये हमारा दाहिना होता है और ये वाला जो होता है बायां होता है। इसी तरह अक्षरों का भी दायां और बायां होगा, ठीक है। तो अक्षरों का बायां और दायां क्रम कैसे लेते हैं, सबसे पहला वाला देखते हैं। आपके बाएं मतलब आप यहाँ से खड़े होइए, आपके बाएं मतलब इस तरफ, मतलब क्या हुआ, आप जो है आपके बाएं मतलब हुआ आपके इस तरफ, ठीक है, और दाहिने हुआ आपके इस तरफ। तो आपके बाएं जो होगा, आपके बाएं जो होगा ये इस तरफ होगा। तो हम जो है आपके बाएं ये हो गया, उसके बाद दाईं ये हो गया दाईं, ये हो गया दाईं ओर, सॉरी ये बाईं हो, हाँ ये दाईं ओर हो गया, ये दाईं ओर हो गया। तो दाईं ओर हो गया मतलब बाईं से दाईं ओर चलेंगे, ठीक है। आपके बाएं से, सॉरी आपके दाएं से, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं। आपके बाएं मतलब इस तरफ हो गया। तो आप जो है हमेशा आप जेड से लेके ए की तरफ चलेंगे। यहाँ थोड़ी सी गलती हुई, सॉरी। आप जेड से ए की तरफ चलेंगे। आप जेड से मतलब आप ये इधर दायां वो इधर बायां, अगर जेड इधर है और ये इधर है तो आपके बाएं इधर हुआ, तो आप जेड के इस तरफ चलेंगे, ठीक है, ए की तरफ। आप जेड से ए की तरफ चलेंगे। दाईं ओर का मतलब ये हुआ आप बाईं से दाईं ओर, मतलब बाईं से दाईं ओर चलेंगे, ए से जेड की ओर चलेंगे, ठीक है। बाईं से दाईं ओर आप चलेंगे, ए से जेड की ओर चलेंगे। आपके दाएं से मतलब दाएं से हुआ ये बायां आएगा। अगर दाएं से हो गया तो आप इधर से इधर चलेंगे, मतलब आप जो है जेड से ए की तरफ चलेंगे। बाईं ओर फिर बोला अगर आपको, मतलब लेटर के बाईं ओर, तो आप जो है जेड से ए की तरफ चलेंगे, मतलब जेड दायां हो गया ए बायां हो गया, आप जो है जेड से ए की तरफ चलेंगे, ठीक। आपको 4 तरीके से मिलेंगे। आपके बाएं मतलब जेड से ए की तरफ चलना है, दाईं ओर चलना है मतलब बाईं से दाईं ओर चलना है, मतलब ए से जेड की ओर चलना है। आपके दाएं तरफ चलना है मतलब ए से जेड, सॉरी जेड से ए की तरफ चलना है। बाईं ओर का मतलब ये हुआ जेड से ए की तरफ, मतलब ए और जेड हुआ, ठीक है। ये हुआ दाईं ओर, ये हुआ बाईं ओर, ठीक। ये दाईं ओर अगर तो आपको जेड से ए चलना पड़ेगा, अगर बाएं से दाएं कहता है तो आपको ए से इधर चलना पड़ेगा। मतलब अगर बाईं से दाईं ओर चलना हो तो ऐसे, और दाईं से बाईं चलना हो तो ऐसे, ठीक है, इस तरह का। चलिए हम इस पे 2 सवाल अभी करेंगे, इसको आप करेंगे तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नोट करना हो, वरना इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें कुछ पॉइंट जो नोट कर लीजिए। जैसे आपको पूछेगा, कहेगा जो है हमेशा मान को लेफ्ट साइड से निकालते हैं, मतलब इस तरफ से ए की तरफ से निकालते हैं, आसानी होती है, ठीक है। आप दाईं तरफ से भी निकाल सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इधर से निकालने में दिक्कत होगी, गलत भी हो सकता है, तो आप हमेशा बाईं तरफ से निकालेंगे। चलिए इसमें 3 से 4 पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं, अपने आप सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक। ये नोट पॉइंट है।
हमेशा मान को लेफ्ट से निकालते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यदि मान 26 प्लस आता है, मतलब अगर वैल्यू 26 प्लस आ जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। 26 अगर पॉजिटिव में आती है तो उसमें जो है पॉजिटिव में आए तो हमेशा जो है अगर मान 26 प्लस में आए तो हमेशा 26 घटाकर मान प्राप्त करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यल 36 आ गया, यल 36 आ गया वैल्यू। अब 36 तो यहाँ 26 ही लेटर है, फिर कैसे निकालना है। तो आप जो है 36 में से 26 आप माइनस कर देंगे तो यल की वैल्यू 10 आएगी। यल 10 जो आएगी हमेशा जो है जे की वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना। अभी जब सवाल आप करेंगे हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। पहले आप इस पॉइंट को नोट करते जाइए। ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट है इसमें, एक बार 26 प्लस आई, अब अगला मान जो आएगा वो मान लीजिए यदि मान 26 माइनस में आए, यहाँ प्लस में आए तो घटाकर करते हैं, 26 घटाकर करते हैं, ठीक है। अगर यदि मान 26 निगेटिव में आए तो हमेशा 26 हमेशा मान को लेफ्ट से निकालते हैं। यदि मान 26 प्लस में आए तो हमेशा 26 घटाकर मान को प्राप्त करते हैं। यदि मान 26 माइनस में आए, अगर वैल्यू माइनस में आती है तो आपको 26 ऐड कर देना है, ठीक है। आपको 26 ऐड कर देना, 26 ऐड करके वैल्यू निकालना। मान लीजिए L -10 आ गया तो आप कहेंगे -10 इसमें होता नहीं है, तो आप 26 ऐड कर देंगे तो L की वैल्यू कितना आ जाएगी 16। तो यल 16 जो होता है वो पी का मान होता है। मतलब आप अगर आप बाएं से देखेंगे तो पी का मान 16 होता है, ठीक है। आप यहाँ से निकालेंगे। और एक पॉइंट और है, इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ से। चौथा पॉइंट, जेड की वैल्यू हमेशा 0 लेते हैं, ठीक है। जेड की वैल्यू हमेशा 0 लेते हैं। अगर मान लीजिए जैसे आ गया यल 26, ठीक है, और यल 26 आ गया, अभी हम आपको बताएंगे तो ये हो जाएगा L0, ठीक है। लेफ्ट से 0, मतलब लेफ्ट से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 0 कहाँ आएगा 26 पे, ठीक है। तो ये जो है यल 0 की वैल्यू जो है ये जेड होती है, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे। तो ये पहला ये नोट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। हमेशा मान को लेफ्ट से निकालते हैं। यदि मान 26 प्लस में आए तो हमेशा 26 घटा के निकालते हैं। यदि 26 माइनस में आए तो हमेशा 26 जोड़ कर करते हैं। और चौथा पॉइंट है, अगर जेड की वैल्यू हमेशा जेड की वैल्यू हमेशा 0 लेते हैं, इसको हम 0 बना देते हैं, ठीक। जेड की वैल्यू हमेशा 0 लेते हैं। अब इसमें जो है कुछ फार्मूले हैं, आपको नोट करने हैं। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको सवाल पे, मतलब इसके बाद हम आपको सवाल जो है बताते हैं कि सवाल पे कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, अप्लाई करके। तो इसको पहले नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम सवाल देखते हैं, सवाल कैसे करते हैं। सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, आइए उसको देख लेते हैं।
देखिए इसमें कुछ फार्मूले टाइप के हैं, मतलब बहुत ऐसे फार्मूले हैं छोटे छोटे, इसको याद कैसे करना है। अगर लेफ्ट और लेफ्ट में आ गया तो ये मान हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। राइट और राइट में आ गया तो ये भी मान हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर लेफ्ट और राइट आ गया तो इसको हमेशा ऐड कर देते हैं, और राइट और लेफ्ट आ गया इसको भी हमेशा ऐड कर देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर कहने का मतलब अगर सेम लेटर आता है तो आप नेगेटिव कर देंगे, लेफ्ट लेफ्ट आएगा नेगेटिव हो जाएगा, राइट राइट आएगा नेगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट राइट आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और राइट और लेफ्ट आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई होंगे मैं उसको फिर बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। इसको यहाँ से हटा के ऊपर नोट कर देते हैं, यू भी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन नोट करिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए फिर से हम पढ़ देते हैं एक बार। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ जो है अगर बाएं लिखना होगा तो एल लिखेंगे, लेफ्ट फॉर बायां हो गया, दायां जो होता है वो राइट होता है, ठीक है। इसको आर से डिनोट करेंगे, ठीक। बाएं को लेफ्ट होता है, लेफ्ट माने बायां होता है, राइट दायां होता है, तो लेफ्ट को हमेशा एल से डिनोट करेंगे और दाएं को जो है आर से करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से मतलब लेफ्ट हुआ, ठीक। बाएं से 10वें अक्षर L10 के बाएं 8वें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा। के दाहिने, अब क्या कह रहा, दाहिने कह रहा, तो R3, ठीक। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था कि L होगा,
हमेशा आगे की तरफ से सॉल्व करते हैं, ठीक है, दो लेटर को लेके, ठीक है। तो एल एल होगा तो निगेटिव होगा, इसी तरह से आर आर होगा तो निगेटिव होगा, एल आर होगा अथवा आर एल होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब कह रहा L10 L8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा L2, ठीक है। 10 में से 8 गया तो कितना आएगा L2, ठीक है। R3, अब मैंने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट राइट आएगा या राइट लेफ्ट आएगा तो इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट, और हमेशा जो है पहला अक्षर ही लिया जाएगा। वैल्यू निकालने के लिए जो है मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा लेफ्ट से ही निकालते हैं, तो लेफ्ट से निकालने में आसानी होगी, मतलब ए से लेके जेड तक, मतलब इधर लेफ्ट हो गया इधर दायां हो गया, ठीक है। तो इधर लेफ्ट हो गया, इधर ए हो गया, इधर जेड हो गया। अगर आप इधर से निकालेंगे तो आपको अनुक्रमांक जो है उसका याद रहता है और आपको निकालने में आसानी होगी, ठीक है। L2 और R3 ये दोनों ऐड कर दिया जाएगा तो कितना आएगा L5। अब इसमें आप देखेंगे L5 मतलब बाएं से पांचवा अक्षर, तो मैंने आपको क्या बताया था, ई जो होता है, ई यहाँ जो होगा इसकी वैल्यू L5 मतलब बाएं से पांचवा अक्षर जो होगा ई आएगा, ठीक है। इसका आंसर यही होगा, इसका ये आंसर होगा। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर, के बाएं 8वें अक्षर, के बाएं 8वें अक्षर, के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हमेशा बाएं से लेके सॉल्व करते हैं, हमेशा जो है इधर से दो दो को लेके सॉल्व करते हैं। L10 L8 मैंने आपको क्या बताया था, अगर सेम वैल्यू होगी तो निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से L2 आ गया, 10 में से 8 गया 2, ठीक। R3 यहाँ नोट कर लिया। अब इसको दोनों को LR होगा या तो RL होगा, लेफ्ट राइट होगा या तो राइट लेफ्ट होगा, तो आप क्या कर देना, ऐड कर देना। L5 आ गया। अब बाएं से आप पांचवा अक्षर देखेंगे तो E आएगा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, इसका आंसर जो है E होगा। इसको आप नोट कर लीजिए और नए स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाईसवें अक्षर के दाएं 15वें अक्षर के दाहिने सातवां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इसको देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर के दाएं 15वें अक्षर के दाहिने सातवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी नोट कर लेंगे। बाएं से 15वें, सॉरी बाएं से 22वें, उसके बाद फिर दाएं से 15वें, राइट से 15वें, उसके बाद क्या हो जाएगा 15वें अक्षर के दाहिने सातवां अक्षर मतलब R7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम देखते हैं कि यहाँ से जो है L और R, ठीक है, L और R
के बाएं से दाएं से, ठीक है। यहाँ से देखेंगे आर यल जो है 22 आ गया, बाएं से ये आ गया, दाएं से 15 में और दाहिने से 7 में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर यल आर होगा या आर यल होगा तो इसको ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर यल यल या जो है आर या आर होगा तो इसको निगेटिव करेंगे, ठीक। L 22 R 15, तो यहाँ से कितना आएगा, इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, L 37 R 7, ठीक है, R 7। अब इसको फिर दोनों को देखिए सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, एल आर में है तो इसको भी ऐड कर देंगे तो यल कितना आएगा, यल 41 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 44 आएगा, एल जो है 44 आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर 26 से ज़्यादा होता है, 26 प्लस वैल्यू होती है, क्योंकि 26 लेटर होते हैं, अगर 26 प्लस वैल्यू आती है तो आप 26 घटा के निकालेंगे। तो आप एल 26 में से आप एल 44 में से 26 घटा दीजिए, तो यहाँ तो 14 में से 8 गया, सॉरी 14 में से 6 गया 8 आया, यहाँ 3 में से 2 गए 1 बचा, यल 18, यल 18 मतलब बाएं से 18वां वर्ड कौन, 18वां लेटर कौन सा होगा, आर। इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी आर। एक बार फिर से बता देते हैं हम आपको, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर के दाएं 15वें अक्षर के दाहिने 7वें अक्षर कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो यल 22, उसके बाद आर 15, उसके बाद आर 7 हो गया। तो ये दोनों अलग मतलब अलग लेटर हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम नहीं है, सेम होते तो निगेटिव हो जाते हैं, अलग अलग हैं दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा यल 37। उसके बाद जो है आर 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर दोनों ऐड हो जाएंगे तो यल 44 आ जाएगा। यल 44 जो है 26 प्लस वैल्यू आ रही है, दूसरा वाला नियम जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था 26 उसमें से आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो आप 26 यहाँ से इसको निगेटिव कर देंगे तो आ जाएगा यल 18, और यल 18 जो आ गया ये आर लेफ्ट से जो है आर की वैल्यू जो है 18 होती है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यल 18 की वैल्यू जो है लेफ्ट से 18वां अक्षर जो होगा वो आर होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो क्वेश्चन हम और आपको बताते हैं कि किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, जो निगेटिव में वैल्यू आएंगी उसको भी देख लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम देखते हैं अगला टाइप जो है, ये अलग टाइप है। ये कह रहा अगला क्वेश्चन कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 3रे अक्षर के दाहिने 20वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर
के बाएं तीसरे अक्षर के दाहिने 20वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, इसको नोट करिए। 19 कह रहा बाएं से 19वां अक्षर मतलब लेफ्ट से 19वां अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाहिने 20वां अक्षर कौन सा होगा। अभी हमने आपको बताया था अगर सेम रहेगा तो घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, यल 16, ठीक है, R20। अब इसको देखेंगे R20 यल जो है ये घट गया तो यहाँ से आ गया यल 16, R20 आ गया, ठीक। अब इसको अगर देखते हैं तो दोनों L और R हो गए, ये हो जाएगा L36, ठीक है, L36। अब यहाँ जो है आप देख रहे हैं 26 से प्लस वैल्यू आ रही है, फिर वही काम करना है आपको, 26 इसमें से माइनस कर देना है, तो L26 आपको माइनस कर देना है यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा L10। L10 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है J की। आप बाएं से अगर 10वें नंबर पे जाएंगे तो आप देखेंगे J की वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ से ये J की वैल्यू होती है, L10 J की वैल्यू। अब इसको भी नोट कर लीजिए आप, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसको देखते हैं, L10 के बाएं दूसरा अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक। इसको देखते हैं, यल और यल आपस में निगेटिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा L8 और फिर L15 आ गया, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे फिर ये दोनों आपस में घट जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा L-7। अभी हमने आपको बताया था कि अगर वैल्यू नेगेटिव में आती है, वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है तो इसमें 26 ऐड कर देंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तीसरा जो नोट पॉइंट में हमने तीसरा बताया था वहाँ से आप देखेंगे, यल अगर -7 आ रहा है तो इसमें आप 26 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, इसमें से 7 घटाइए तो यल 19 आ जाएगा, ठीक है। यल 19 मतलब बाएं से 19वां अक्षर यस होता है, ये आपको यहाँ मिलेगा, ठीक। बाएं से 19वां अक्षर जो है, बाएं से 19वां अक्षर जो है यस होता है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। L10 एंड जो है L2 फिर 15, दोनों को फिर ये दोनों को लेंगे आपस में, फिर दोनों को घट जाएगा, 8 आएगा, फिर यहाँ से 15 आ गया, दोनों को फिर आपस में घटा देंगे, फिर आ जाएगा L-7 26 ऐड कर देंगे तो इसमें आ जाएगा L19 जो है, और 19 किसकी वैल्यू होती है, बाएं से जो है 19वां अक्षर जो है यस होता है, ठीक है। इसका आंसर ये होगा।
अब ये नोट कर लीजिए। अभी हम आपको थोड़ी बहुत और बातें बताएंगे इसमें कैसे जो है। एक तरीके से और सवाल पूछा जाता है, लास्ट सवाल है, इसको देख लीजिए किस तरीके से मतलब इसको पूछा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 20वां अक्षर के दाहिने 13वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 20वां अक्षर के दाहिने 13वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 20वां अक्षर, राइट से 20वां अक्षर, फिर कह रहा दाहिने से 13वां अक्षर, ये हो गया। ठीक है, फिर बाएं से तीसरा अक्षर, ये हो गया। राइट राइट लेफ्ट। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि अगर सेम आएंगे तो इसको निगेटिव में निगेटिव कर दिया जाएगा, चाहे एल एल आए चाहे आर आर आए, और यल आर अगर आता है या आर यल आता है तो इसको पॉजिटिव में कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, कह रहा बाएं से सॉरी दाएं से 20वां अक्षर और 13वां अक्षर, तो ये दोनों आपस में सेम है, इसको आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा R7। ठीक है, और यल 3। अब ये देखेंगे यल आर और यल जो है ये जो है, फिर यहाँ अब मैंने आपको बताया कि अगर अलग होंगे दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा R10। R10 मतलब हो गया, मैंने आपको बताया था ये ए है ये जेड है, इधर दायां होता है इधर बायां होता है। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कि R10 मतलब अब तक जो क्वेश्चन लगा रहे थे उसमें बाएं से हमेशा पूछता था कि बाएं से इतना क्रमांक का कौन सा अक्षर होगा। अब इसमें पूछ रहा दाएं से 10वां अक्षर, दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, क्योंकि जेड दायां हो गया मतलब ए बायां होगा। अगर आप ऐसे खड़े होंगे तो जेड इधर आएगा, ये हो गया आपका दायां, ये हो गया आपका इधर इस साइड आ गया, ये हो गया बायां। ठीक है, 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये अब आपको निकालने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए जब जो हमने आपको फार्मूला बताया था, इसका होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है, आप नोट कर लीजिए, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू 27। ठीक है, लेफ्ट और राइट को जोड़ देंगे तो 27 के बराबर आएगा। अगर आपको मतलब जो है दाएं से निकालना हुआ तो आप क्या करेंगे, दाएं से निकालना है मतलब लेफ्ट निकालना है, और लेफ्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप आर को उधर भेज देंगे, आप प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा 27 माइनस आर। ठीक है, अब आर की वैल्यू यहाँ कितना आ रही है, आर की वैल्यू यहाँ 10 आ रही है। ठीक, अगर आपको राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो आप 27 में से इसको घटा दीजिए। ठीक है, जो ये वैल्यू आई लेफ्ट की जो वैल्यू राइट की जो वैल्यू आई आप लेफ्ट में से इसे 27 में से घटा दीजिए। तो यहाँ लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप 27 माइनस 10 करेंगे तो लेफ्ट कितना आ जाएगा 17। ये अगर आप चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा लेफ्ट बराबर हो जाएगा 27 माइनस 10 बराबर लेफ्ट
17 कितना हो गया, लेफ्ट 17। यहाँ नीचे आपको दिख नहीं रहा, इससे अच्छा आप यहाँ देखिए, आप यहाँ देख लीजिए। अब जो है R10 आया, R10 आया। अब इसको आपको लेफ्ट में चेंज करना है, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि 27 में से आप इसको घटा देंगे। लेफ्ट बराबर होता है 27 माइनस, इसको आप राइट घटा देंगे R, तो हो जाएगा 27 माइनस 10 बराबर लेफ्ट बराबर आ गया 17। मतलब बाएं से आपको, बाएं मैंने क्या बताया A और दाएं Z हुआ। अब बाएं से आपको 17वां अक्षर जो होगा, बाएं से 17वां अक्षर जो होता है आपका Q होता है, ठीक है। बाएं से 17वां अक्षर Q, यही आपका आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब आपको मैंने 3 टाइप का क्वेश्चन बताया, एक 26 प्लस जब आएगा, 26 माइनस जब आएगा, और जो है लेफ्ट और राइट में अगर आए वैल्यू तो कैसे इसको चेंज करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज की क्लास यहीं तक जो है समाप्त होती है। इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपको भी बेनिफिट हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को भी ये वीडियो देखने को मिले। और मैक्सिमम इसको जो है शेयर करिए और लाइक भी करिए। अगर आपको कहीं डाउट भी है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे डाउट है, उसको अगली क्लास में कवर कर दिया जाएगा। तो आप मैक्सिमम लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो है आप जितना लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उससे उतना ज़्यादा हम आपको नॉलेज डिलीवर करेंगे, उतना ज़्यादा हम आपको एक्टिव होकर पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।